ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं दोस्तों, ये नहीं चाहते कि समाधान निकले। पहले ये शाहीन बाग में फेल हो गए दोस्तों। सरकार की बात मान ली थी जो गजट नोटिफिकेशन से लागू कर दिया। अलविदा जी, आप तो बहुत बड़ी पुरानी प्रवक्ता है, सॉरी पत्रकार हैं, आप ये बात जानती हैं। तो सरकार ने जो खाने का अरेंजमेंट किया था उसमें से नहीं खाया, अपना खाना लेकर गए, जमीन पर बैठकर खाया। क्या आप जिस सड़क पर चलकर दिल्ली तक आए सरकार से बात करने के लिए, वो सड़क क्या आपने बनाई? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये मोन्टाज देखा आपने, अर्नब गोस्वामी अब वो पत्रकार नहीं प्रवक्ता है। एक और मोन्टाज देखा आपने, ये भारद्वाज है जिसने अंजना ओम कश्यप को कहा कि आप तो अच्छी प्रवक्ता हैं। सही बात निकल गई उनके जवान से। ये दूसरा मोन्टाज देखिए, ये है इस देश के जातिवादी मनुवादी पत्रकार। ये कहता है कि किसान ने अन्न नहीं खाया सरकार का तो सड़क पर भी न चले, सड़क भी सरकार ने बनाया। पहले तो 2014 से सरकार ने कोई सड़क नहीं बनाई है। और अगर किसान सरकार से नाराज है और सड़क पर न चले, खुद खट्टर ने सड़क तक खुदवा दिया था, तो नक्सली और सरकार में क्या फ़र्क है? सड़क तो नक्सली खोदते थे। तो मैं इस पत्रकार से कहना चाहता हूँ, ये मेरे साथी पत्रकार रहे हैं, कि तुम किसान से नाराज हो ना, किसान के प्रदर्शनों से नाराज हो ना, तो किसान का उपजाया अन्न नहीं खाओ, तुम ना गोबर खाओ। और दूसरा, भारत बंद का जो असर है वो टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सुधीर चौधरी कहता है कि अब भारत बंद नहीं शुरू होना चाहिए, चिट्ठी ईमेल से विरोध कीजिए। सुधीर चौधरी, आपकी साजिश हम समझ रहे हैं। आप वही पत्रकार हैं जो कांग्रेस की सरकार थी तो इफ्तार करते थे, और अब जब बीजेपी की सरकार है, कल वही कांग्रेसी आ जाएगी तो आज फिर कांग्रेसी हो जाएंगे। आपका कोई कैरेक्टर नहीं है। और दूसरा, ये वीडियो देखिए, बिहार के गांव का वीडियो है। ये ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें हैं। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा बंद का असर है। दिल्ली से तस्वीरें देखिए, सड़कें सुनसान हैं। तो आते ही सारी खबरों पर बात करेंगे कि आज अगर हल का हल नहीं निकला तो क्या होगा, किसानों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, ये सरकार क्या करना चाह रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, आज अर्नब गोस्वामी की भी बात करेंगे, इस कास्टिस्ट पत्रकार की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। आज अगर आप घरों से नहीं निकले, एकजुट नहीं हुए, जो कि दिख रहा है, पहली बार 2014 के बाद सोचिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी और सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल विनोद राय जो अब बीजेपी का आदमी है, बीके सिंह जो अब बीजेपी का मंत्री है, किरण बेदी जो बीजेपी का गवर्नर है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, किस तरह से मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया। आरोप लगते ही मनमोहन सिंह, बंसल, कनिमोरी, ये राजा, इन तमाम लोगों को वो अपनी माफ कीजिएगा ए राजा सबको पार्टी से हटाते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। लालू यादव जेल में है। मायावती पर कांग्रेस ने शिकंजा कस के रखा, डराया। तेजस्वी से पूछताछ होती है। शिबू सोरेन साहब जेल में रहे। एमके स्टालिन पर आरोप लगे, करुणानिधि पर आरोप लगे। तो जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता थे सबको आरोप लगे। देवगौड़ा साहब पर आरोप लगे। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं तो आपको जेल में फंसा दिया जाता है। लेकिन सोचिए, वो होता था जो कांग्रेस का तरीका था कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को फंसाना है। अब मामला आगे बढ़ गया। अब बीजेपी नेताओं पर लॉकिन नहीं डाल रही है। बीजेपी अगर ईमानदार पार्टी होती, वाड्रा को जेल में भेजा क्या, मायावती को भेजा क्या, अखिलेश को भेजा क्या, लालू यादव के बेटे को भेज दिया क्या, स्टालिन को भेज दिया क्या? अब बीजेपी किसी नेता को जेल में नहीं डालेगी, वो जनता को जेल में डाल रही है। उसे पता है नेता फिर नया पैदा हो जाएंगे। वो नया नेताओं को जेल भेजना चाहती है। वो रावण को जेल भेजना चाहती है। वो जो तमाम प्रशांत कनौजिया को जेल भेज देती है। वो जो नया युवा आते हैं उनको मार देती है। उनको पता है जो पुरानी लीडरशिप है वो अपने घर में बैठे रहेंगे डर से। नया लीडरशिप खत्म कर दो। आंदोलन को बीजेपी ने कैसे किया? इस देश को जो लोग जातियों में बांट के मनुवाद चलाते थे, जब आज़ाद नहीं था भारत, जब संविधान आया तो मनुवाद से देश चलता था। तब कोई शूद्र होता था, अछूत होता था, कोई ब्राह्मण होता था, कोई क्षत्रिय होता था, कोई वैश्य होता था। लेकिन संविधान आने के बाद बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी कर दिया। उसके बाद सबको बराबर के अधिकार दे दिए। कांग्रेस ने उसके बाद फिर भी जातिवाद किया, लेकिन बीजेपी ने सबसे पहले कांग्रेस को हराने के लिए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा अपनाया।
हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर वो सरकार सत्ता में आ गई। उसके बाद हिंदू मुस्लिम से जब सत्ता में आ गई तब करना था उसको जातिवाद, असली मनुवाद लागू करना था, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। तब उसने तय किया कि लोगों को जातियों में लड़ा दो। अब बीजेपी एससी एसटी ओबीसी नहीं, जातियों में लड़ाती है। मुसलमान का आंदोलन हो तो ये मुसलमानों का आंदोलन है, हिंदू खतरे में है, पाकिस्तानी फंडेड है। अब सारे एससी एसटी ओबीसी को लगता है कि यार ये तो सही कह रहा है। जब दलितों का प्रदर्शन हुआ 2 अक्टूबर एससी एसटी को लेकर तो ये नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं। जब आदिवासियों का प्रदर्शन हुआ तो नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं। जब सिखों का प्रदर्शन हुआ तो ये खालिस्तानी है। अब तो भैया किसानों का प्रदर्शन है, इसमें तो जाट, गुर्जर, पटेल, वो तमाम लोग हैं जो कल तक हिंदू बने घूम रहे थे। सिर्फ एक ही इस देश में राष्ट्रवादी है, और वो भी क्यों? क्योंकि उसकी सरकार है केंद्र में। मोदी जी के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये प्रदर्शन को गलत बताएंगे, भारत बंद को गलत बताएंगे। यह अर्नब गोस्वामी कहता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसको देश के खिलाफ है। अरे अर्नब गोस्वामी बेशरम, सुधीर चौधरी, तुम कह रहे हो बंद खराब है, तो पश्चिम बंगाल में आरती गाते हैं क्या आप लोग? केरल में तुम्हारा बीजेपी आरती गाती है क्या? तमिलनाडु में आरती गाती है क्या? छत्तीसगढ़ में आरती गाते हो क्या? राजस्थान में तुम्हारा धरना बंद प्रदर्शन आरती है क्या? मतलब इंतहा है भाई साहब। आरएसएस और बीजेपी करे तो राष्ट्रवाद और बाकी लोग करे तो देशद्रोही। आप कल्पना कीजिए। तो आपको जातियों में बांटा गया, फिर जाके आपको धर्म में बांटा गया, और फिर से आपको जातियों में बांटा जा रहा है। और अब तो जिनको, अच्छा बताइए, गुर्जरों को गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, डंडे किसने बरसाए? गुर्जरों की हत्या किसने की? वसुंधरा की सरकार थी। बीजेपी की सरकार का मास्टरमाइंड कौन होता है? आरएसएस। आरएसएस का मास्टरमाइंड कौन होता है? हम नहीं बताएंगे। आज तक आरएसएस के जो प्रमुख बनते रहे कोंकणी ब्राह्मण, उनसे पूछिए। गुर्जरों को मारा, फिर जाटो आंदोलन हुआ, जाटों को मारा। हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया गुजरात में, पटेलों को मारा, सिखों को मारा, दलितों को मारा, मुसलमानों को मारा, पिछड़ों को मारा। बचा कौन है? बचा है सिर्फ संघी। और संघी में वो कौन? आप सब बेहतर जानते हैं, आरएसएस। अब अर्नब गोस्वामी का फिर वीडियो देखिए। पागल जो है, मैं अपने वीडियो एडिटर को कहूंगा कि 10-10 सेकंड का वीडियो देखिए। कह रहा है कि किसान आंदोलन देश के खिलाफ है। अब ये लोग किसानों को भड़काकर एक बार फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश का प्लान तैयार कर रहे हैं। और ये जब जेल से निकला था तो ये जो भारत माता के नाम पर जो नौटंकी कर रहा था, ये क्या था? सिर्फ भारत माता कहने से नहीं चलेगा। भारत माता कहने वाले सबसे ज्यादा जमीन का व्यापार करते हैं। रेल कौन बेच रहा है? सोचिए, ट्रेन कौन बेच रहा है? जहाज कौन बेच रहा है? बीपीसीएल बिकने वाला है। आपको पता है एसआर ग्रुप एक कंपनी होती थी तेल की, वो जो है उसके सिर्फ 3000 पेट्रोल पंप थे देश भर में, और एक रिफाइनरी, उसकी कीमत लगी 80,000 करोड़। और बीपीसीएल जिसके 15,000 पेट्रोल पंप है, 6,000 सीएनजी है, जिसके 3 रिफाइनरी है, उसकी पता कितनी में सरकार बेचने जा रही है? 50,000 करोड़ में। आप कल्पना कीजिए कि इस देश को किस तरह से बेचा जा रहा है। और किनको बेचा जा रहा है? इसमें सारे बिजनेसमैन भी नहीं है, सिर्फ सब अंबानी अडानी को जा रहा है। अगर आप किसानों के साथ आज खड़े नहीं होंगे ना, कल आपकी औकात नहीं होगी तुम रोटी और चावल खरीद लो। 10 रुपये चावल खरीद के अंबानी भर लेगा और कहेगा हम 1000 रुपये किलो बेचेंगे। 50 रुपये आटा खरीद के रख लेगा और कहेगा हम 500 रुपये किलो बेचेंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस देश में एक कानून था, इसेंशियल कमोडिटी, जरूरी के सामान, उसकी कीमत आप नहीं बढ़ा सकते हैं किसी भी कीमत पर। आलू आप जरूरत से ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं, प्याज का भंडारण जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, अंबानी अडानी के पास इतना पैसा है, पूरे देश का गेहूं बंद खरीद के रख लेगा। उसके बाद आप क्या लीजिएगा? बाबा जी का ठुल्लू? इतना तो समझिए भाई। आपको क्या किया गया? बीएसएनएल एमटीएनएल बर्बाद हो गया। जियो का फ्री आपने जियो फ्री में करवा लिया, अब वो आपसे पैसे ले रहा है और उसने आपको आपकी औकात 1.5 GB की कर दी है। जियो का प्लान लीजिएगा तो 2 GB या 1.5 GB, हमको 25 GB रोज का जरूरत है। तो ये समझिए आपको गुलाम बनाया जा रहा है। 1.5 GB में आप पता नहीं चलता है कि 1.5 GB कब आया और कब खत्म हो गया है। उसका कोई पैरामीटर है क्या? कोई थर्मामीटर है क्या? सबसे बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं ये लोग। अब इस पत्रकार का सुन लीजिए। तो सरकार ने जो खाने का अरेंजमेंट किया था उसमें से नहीं खाया, अपना खाना लेकर गए, जमीन पर बैठकर खाया। क्या आप जिस सड़क पर चलकर दिल्ली तक आए सरकार से बात करने के लिए,
वो सड़क क्या आपने बनाई? कह रहा है कि सड़क जो है वो सरकार ने बनाई है, किसानों ने सरकार की खाना नहीं खाया तो सड़क क्यों बनवा रहा है? अरे वो खाना भी किसानों का उपजाया था, और सड़क भी इस देश के मजदूरों और किसानों ने बनाया है, उसी के टैक्स से पैसे से बना है। सड़क खोदने वाला आतंकवादी है खट्टर सरकार, जिसने सड़क खुदवा दी है। और जिस तरह अगर किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं तो सड़क पर न चले, तो तुम किसानों का विरोध कर रहे हो तो तुम अन्न मत खाओ, गोबर खाओ। वैसे भी भक्तों को गोबर और मूत्र में उनको दूध पीना चाहिए कि मूत्र उनको नहीं पता। वो कहते हैं गाय गोबर मूत्र, दूध उनको मतलब नहीं है। तो इस तरह की भक्त मत बनो। अब आप सोचिए, एक भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अंजना कश्यप को साफ साफ कहा कि तुम प्रवक्ता हो, बीजेपी की प्रवक्ता हो। सरकार की बात मान ली थी जो गजट नोटिफिकेशन से लागू कर दिया। अंजना जी, आप तो बहुत बड़ी पुरानी प्रवक्ता है, सॉरी पत्रकार हैं, आप ये बात जानती हैं? अब भारत बंद का वीडियो देखिए, ये ग्रामीण इलाकों से बंद है। नारा सुन लीजिए, 1 मिनट का नारा, 2 मिनट का नारा सुन लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी सरकार हाय 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 हाय। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आज का बंद सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। अरे आज का बंद सफल रहा, सफल रहा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक और वीडियो देखिए, ये ग्रामीण इलाकों का, ये दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर का वीडियो है। एक जिले में कस्बे का वीडियो, कस्बे में भी गांव का वीडियो है। पूरे देश में गांव ठप है, जहां किसान तो गांव में रहते हैं ना। उसके बाद भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम देशवासियों का। दिल्ली में लुटियन जोन ठप है, पूरे शहर में सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के आज पूरा देश किसानों के साथ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार आपसे इसलिए नहीं डरती है क्योंकि ये सरकार ईवीएम से चुन के आई है। ये सरकार इसलिए नहीं डरती है कि ये सरकार ने सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, इन सब पर कब्जा कमा रखा है और वहां अपने लोग आरएसएस और संघ के लोग को बैठा दिया है और वो इनके पक्ष में फैसले दे रहे हैं। इसलिए सरकार नहीं डरती है। और ये सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है। सरकार में एमपी की हैसियत नहीं है बोलने की। इसलिए मैं मान्यवर साहब कहते थे, हमें कमजोर, मजबूत नहीं, कमजोर सरकार चाहिए। लेकिन शुक्र है अखिलेश यादव जेल सड़कों पर आए हैं, तेजस्वी यादव सड़कों पर आए हैं। मायावती ने ऐलान किया, काश मायावती सिर्फ इंडिया गेट पर 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाती ना, तो हैसियत नहीं थी इन लोगों की कि उनको छू दे। तो तमाम इस देश की जनता, इस देश के तमाम पार्टियां इस सरकार के खिलाफ है। इस देश में 2 ही लोग हैं जो किसानों के खिलाफ हैं, आरएसएस और बीजेपी। अब आपको तय करना है कि कौन सही है, कौन गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, जो किसान आंदोलन के खिलाफ है वही रिजर्वेशन के खिलाफ है, वही संविधान के खिलाफ है, वही इस देश के खिलाफ है, वही हिंदू मुस्लिम करता है, वही आपको जातियों में बांटता है। इसलिए इस देश की मजबूती के लिए, इस देश के लोगों की मजबूती के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सबको सुरक्षा देनी होगी जो संविधान देता है। और संविधान बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए किसानों को बचाना होगा और डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाना होगा। जो भी कह रहा है कि आंदोलन गलत है, उससे पूछिए कि तुम कैसे पैदा हुए थे। फिर जेपी गलत है? बीजेपी उन राज्यों में आंदोलन करती है, ये संघी उन राज्यों में आंदोलन करते हैं, ये बीजेपी उन राज्यों में आंदोलन करती है जहां इनकी सरकार नहीं है। जब इनके सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए तो ये पुलिस को आगे करते हैं, ये जवान को आगे करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जवान हो, किसान हो, पुलिस हो, सब इनसे नाराज है, सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं। वो संविधान की शपथ लिए हो इसलिए सरकार की बात मान रहे हैं। जिस तरह से इस देश में जो सरकार चल रही है, जिस तरह से बीजेपी आरएसएस संविधान की नाफरमानी कर रही है, अरे भैया मोदी जी, संविधान की वजह से आपको लोग पीएम कह रहा है। अगर आप संविधान नहीं मानेंगे तो कल आपको लोग पीएम मानना छोड़ देंगे। आप सोचो तो, सुप्रीम कोर्ट, आप जिस संविधान से चल रहे हैं, आप संविधान के हिसाब से फैसले नहीं देंगे तो कल आपको लोग सुप्रीम कोर्ट मानना बंद कर देगा। आपको जो ताकत मिली है सुप्रीम कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, पुलिस को, फौज को, वो संविधान से मिली है ना। नहीं तो आप बंदूक उठाए, हम भी बंदूक उठा ले, आप जज हैं, हम भी जज हैं अपने इलाके के। तो इस देश को मजबूत बनाना है तो कबीला में मत बांटिए। इसलिए संविधान के हिसाब से जब फैसले होंगे,
आज पुलिस आपके साथ है, सरकार, तो संविधान की वजह से, सेना आपके बात मानती है तो संविधान की वजह से। लेकिन आप संविधान के खिलाफ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, ये सब संविधान की वजह से आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप संविधान के खिलाफ फैसले करने लगेंगे तो जनता आपको मान छोड़ देगी। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस देश में सबसे ऊपर भारत के लोग हैं, उनकी वोट है। जब 85% 90% लोग तुम्हारे खिलाफ है तो तुम गलत हो, ये समझना पड़ेगा। और जो 10% लोग इनके साथ हैं वो जाति विशेष के लोग हैं, वो धर्म विशेष के लोग हैं, वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। 85% 90% लोग जो हैं, जो गरीब मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो सब के सब इस सरकार के खिलाफ हैं। उनको शक होता है। आप वीडियो सारे देखिए मेरे, ग्राउंड रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर शक करते हैं, सीएजी पर शक करते हैं, मोदी पर भरोसा नहीं है, उनको लगता है संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस देश की सरकार, सुप्रीम कोर्ट और तमाम संवैधानिक संस्थाएं संविधान के हिसाब से फैसला नहीं करेंगी, वो जाति देख के और धर्म देख के फैसला करेंगी, तो इस देश की जनता भी उनको मानना छोड़ देगी। और आज का बंद ऐतिहासिक है और इसको सम्मान कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।